हेलो दोस्तों, तो आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपका पहला चैप्टर यानी कि भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड समाप्त कर दिया है। अगर आपको इसके बारे में अगर कोई भी सवाल हो, क्वेश्चंस हो, वो आप ग्रुप में भेज सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, बता दीजिए। तो मैं उसका एक अलग वीडियो बनाकर आपका सजेशन दे दूँगा। क्लियर हो गया? तो चलिए आज हम पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ 2 का हमारा क्या नाम है? रुक जाइए एक मिनट। चलिए, पाठ 2 का क्या नाम है हमारा? भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन, ये हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों का मापन कैसे करती हैं। अब मापन करेंगे उससे पहले हम जान लें कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, उसके बारे में जान लें। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होते हैं और कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं। क्लियर हो गया? बोलो मत। तो यहाँ पर चलिए, तो हमारे इस चैप्टर का पहले हेडिंग का नाम है भौतिक राशि। भौतिक राशि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियाँ। तो देखते हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। वे राशियाँ लिखेंगे हम इसमें, वे राशियाँ जिन्हें तौला मापा जा सके। जिन्हें तौला या मापा जा सके क्या कहलाते हैं? हमारे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर हो गया? उदाहरण के लिए लिख लीजिए इसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। नए पेज पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए, यहाँ पे पहला उदाहरण के लिए लिख लीजिए लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्लियर हो गया? ये क्या है? हमारी भौतिक राशियाँ हैं। अब ये भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये निम्न 2 प्रकार की होती हैं। ये निम्न 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है हमारा मूल राशियाँ। 2 प्रकार की होती हैं ये। तो मूल राशियाँ। दूसरा आता है क्या हमारा? व्युत्पन्न राशियाँ। पहला मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। चलिए अब एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। तो मूल, पहले हम देखेंगे मूल राशियाँ किसे कहते हैं। मूल का अर्थ क्या होता है? मूल राशियों का अर्थ क्या होता है? मूल का जड़ होता है, आधार मतलब जिन्हें अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, जिन्हें अन्य राशियों के रूप में विभाजित ना किया जा सके, या जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। ये सब क्या है? हमारी मूल राशियाँ हैं।
और यांत्रिकी में केवल 3 ही मूल राशियाँ होती हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। ये 3 राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं जो केवल यांत्रिकी में होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा क्या है हमारा, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होना, यहाँ से व्युत्पन्न से ले लीजिए उत्पन्न होना। ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न हो, ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न हो। इसे मान लीजिए व्युत्पन्न राशियों में एक उदाहरण लेते हैं, वेग। वेग क्लियर। तो वेग क्या कहते हैं? विस्थापन, विस्थापन बटा समय। वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन कौन सी राशि है हमारा? भौतिक राशि है, क्योंकि इसका मात्रक क्या है? मीटर है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो विस्थापन क्या हुआ? लंबाई हुआ, और बटा समय सेकंड हुआ। क्लियर हो गया। तो समय देखिए, समय और विस्थापन दोनों क्या है हमारी? भौतिक राशियाँ हैं। तो देखिए जो वेग है वह मूल राशियों के द्वारा व्युत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अरे विस्थापन भी तो सदैव मूल राशियाँ हैं, और समय भी क्या है? मूल राशियाँ हैं। इन दोनों के जो अपान है या भाग दिया गया है, तभी तो वेग प्राप्त हुआ है। तो वेग ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे वेग हुआ, घनत्व हुआ, आयतन हुआ, क्षेत्रफल हुआ और चाल हुआ, ये सब क्या है? हमारे व्युत्पन्न राशियाँ हैं। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए एक उदाहरण और ले लें घनत्व का। जैसे कि मैंने आपको बताया घनत्व क्या है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन। क्लियर हो गया। तो ये क्या है? ये भी क्या है? मूल राशि, क्योंकि द्रव्यमान भी क्या है? मूल राशि, और आयतन भी मूल राशि। क्योंकि देखिए आयतन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब होता है। और द्रव्यमान का आयतन क्या होता है? द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम, ग्राम चाहिए हो, लेकिन द्रव्यमान क्या है? हमारी मूल राशियाँ हैं। तो देखिए मीटर भी जो लंबाई और द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान को डी से मान लीजिए, मास एम। तो क्या देखिए इसके अनुपात को क्या कहते हैं? हम घनत्व कहते हैं, जो कि क्या है? हमारी मूल राशियाँ हैं। तो यहाँ पर घनत्व क्या हुआ? मूल राशियों से व्युत्पन्न हुआ, मूल राशियों से उत्पन्न हुआ। तो ये कैसा राशि हुआ? हमारा व्युत्पन्न राशि हुआ। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा मूल मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर हो गया। तो बहुत सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक, जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मूल मात्रक क्या हो गया हमारा? मीटर हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। जो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। क्लियर। और समय का मात्रक सेकंड हो गया, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे मात्रक हैं। किसके? मूल राशियों के। तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? हम मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जैसे घनत्व ले लीजिए, घनत्व का तो द्रव्यमान है तो किलोग्राम, किलोग्राम बटे क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। तो क्या हुआ? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये क्या है? हमारे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक है। क्लियर हो गया। चलिए 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 इसके बाद आती है हमारी मापन। मापन जो पहले भौतिक राशियाँ हमने पढ़ी, उसका मापन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम भौतिक राशियों का मापन। ठीक है। तो मापन देखते हैं क्या होगा। मापन देखने से पहले मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो भौतिकी है प्रकृति के नियमों की व्याख्या करता है। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया, जो फिजिक्स शब्द है वह फ्यूसिस से उत्पत्ति है, ग्रीक भाषा की। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? फ्यूसिस का प्रकृति। और उसकी परिभाषा में हमने क्या किया कि प्रकृति में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं की घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो क्या हुआ? जो भौतिक विज्ञान है वह प्रकृति के नियमों की व्याख्या करता है। ठीक है। तथा इन नियमों के अध्ययन के लिए राशियों का मापन आवश्यक है। मतलब इसका मतलब क्या हो, जब मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए आप दो कणों के बीच बल याद कर रहे हैं,
जैसे Q1 है, ये Q2 है, तो ये क्या हुआ, विद्युत चुम्बकीय बल है लग रहा है। तो बल F का मान ज्ञात करने के लिए या F का अध्ययन करने के लिए हमें इसके मात्रक को पता होना चाहिए और इसके परिमाण को, 2 न्यूटन लग रहा है कि 3 न्यूटन लग रहा है, उसको बताने के लिए हमें मापन की आवश्यकता हुई। क्लियर हो गया। या हम अन्य भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो लाइव चैट में है, बोल दीजिए। चलिए, अब अगला हेडिंग आता है हमारा मापन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मापन क्या है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको उसके बारे में समझाऊंगा कि वो परिभाषा कैसे बनी है। क्लियर। तो यहाँ पर लिखिए, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखिए, मान लीजिए हमने किसी वस्तु को मापा कि उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है। तो द्रव्यमान है और इसका मात्रक है किलोग्राम। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे ये 50 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 50 गुना है ना, कि जो भौतिक राशि है उसका मात्रक उससे 50 गुना है, मतलब 50 बार मापा गया है कि तब 50 किलोग्राम आया है। क्लियर हो गया। मतलब किसी भौतिक राशि को उसके मानक से या मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। क्लियर। मापन करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक। पहला आंकिक मान, या इसको हम अगर इंग्लिश में लिख दें तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक को कर दें क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट। क्लियर हो गया। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए भौतिक राशि का आंकिक मान तथा मात्रक दोनों आवश्यक है। जैसे मैं आपको बता दूं, आंकिक मान पहले बता देता हूँ क्या होता है और मात्रक बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मात्रक होता है, यहाँ पर देखिए मानक क्या होता है या मात्रक क्या होता है। जिस भौतिक राशि को हमें मापना होता है उस राशि के एक निश्चित मात्रा को मानक कहते हैं। जिस भौतिक राशि को हमें मापना होता है, मान लीजिए हम किसी के द्रव्यमान को मापते हैं, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है ना, मान लीजिए हम किसी के द्रव्यमान को माप रहे हैं, तो इस द्रव्यमान राशि की एक निश्चित मात्रा को, मात्रा मतलब क्या होता है कि मीटर में है कि, मतलब यहाँ पर रुकिए, सॉरी, यहाँ पर किलोग्राम में है कि ग्राम में है कि टन में है, ये उसका मात्रा हो गया, को मानक कहते हैं। क्लियर हो गया। किसी भौतिक राशि को हमें, जिस भौतिक राशि को हमें मापना होता है, मान लीजिए द्रव्यमान को माप रहे हैं, तो उस राशि के एक निश्चित मात्रा को किस मात्रा में कर रहा है, किलोग्राम में हो रहा है कि ग्राम में हो रहा है कि टन में हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, उसको मानक भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आंकिक मान। आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। मान लीजिए हम द्रव्यमान की गणना कर रहे हैं, द्रव्यमान राशि को माप रहे हैं। अब मान लीजिए उसका द्रव्यमान कितना आ गया, 50 किलोग्राम आ गया, तो किलोग्राम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसको मैंने आपको पहले पढ़ाया, जो केजी है इसका मात्रक हो गया। अब ये जो कह रहा है इसमें कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार सम्मिलित है, 50 बार। अगर यहाँ 20 केजी होता तो कितनी बार सम्मिलित होता, 20 बार होता। तो यहाँ पर जितनी बार उसका मात्रक सम्मिलित होता है वो क्या कहलाता है, आंकिक मान। क्या कहलाएगा हमारा, आंकिक मान। क्लियर हो गया कि मात्रक किसे कहेंगे या मानक किसे कहेंगे, जिस भौतिक राशि को हमें मापना होता है उस राशि के एक निश्चित मात्रा को उस राशि का मानक कहेंगे। और आंकिक मान किसे कहेंगे हम,
आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। 50 बार सम्मिलित है तो उसका क्या हो जाएगा, आंकिक मान हो जाएगा। 20 बार सम्मिलित है तो उसका आंकिक मान ये भी 20 भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसको, इन दोनों को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। चलिए मान लीजिए एक क्षण है जिसकी एक क्षण की लंबाई 20 मीटर, मान लीजिए क्षण की लंबाई 20 मीटर है। तो इसमें कौन सा आंकिक मान है और कौन सा मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए मात्रक इसका हो जाएगा मीटर, मात्रक क्या होगा, मीटर हो जाएगा। और आंकिक मान क्या होगा कि जो मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, कि जिस राशि को माप रहे हैं, लंबाई को माप रहे हैं, उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। यहाँ पर देखिए 20 बार सम्मिलित ना, 20 मीटर है ना, तो 20 बार सम्मिलित है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आंकिक मान हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आंकिक मान क्या हो जाएगा हमारा, आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर, 20 आ जाएगा। और जो मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, मीटर आ जाएगा। मात्रक क्या आ गया, मीटर आ गया। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशि के मापन के लिए आंकिक मान व मात्रक दोनों आवश्यक हैं। अगर कोई एक ना हो तो हम उसका मापन कर ही नहीं सकते। क्लियर होगा, कैसे नहीं कर सकते, मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, मज़ेदार उदाहरण है, समझिए थोड़ा, ठीक है। तो उदाहरण में यह है कि मान लीजिए आप ही में से कोई एक व्यक्ति है, वह दुकानदार गया, जो व्यक्ति है वह दुकान के पास गया और दुकानदार से कहा कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, मुझे 5 किलोग्राम कितना दे दो, चीनी दे दो। एक व्यक्ति है जो दुकान गया और दुकानदार से कहा कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये 5 क्या है, हमारा आंकिक मान है। 5 क्या है हमारा आंकिक मान, और केजी क्या है हमारा मात्रक। अगर वह व्यक्ति दुकानदार से कहता, अगर मात्रक ना हो, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मात्रक ना हो, तो वह व्यक्ति अगर दुकानदार से क्या कहा कि मुझे 5 चीनी दे दो, मुझे 5 चीनी दे दो, तो क्या दुकानदार क्या समझेगा, समझेगा नहीं 5 चीनी मतलब कितना, 5 ग्राम, 5 किलोग्राम, 5 टन, 5 कुंटल, कितना दे दें। क्लियर। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर मात्रक को ले लें और आंकिक मान को ना लें, तो क्या, अगर मान लीजिए व्यक्ति कहा दुकानदार से कि मुझे किलोग्राम चीनी दे दो, मुझे किलोग्राम चीनी दे दो, तो दुकानदार क्या समझेगा, 1 किलोग्राम दे कि 2 किलो दे कि 5 किलो दे कि 6 किलो दे। अगर वह कहे दुकानदार से कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो ये पूर्ण हुआ, तो वह समझेगा कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी देना है। क्लियर हो गया कि जो उसका ये क्या होगा, द्रव्यमान है, कि जो चीनी का द्रव्यमान है भौतिक राशि है। अब उसका मात्रक 5 बार सम्मिलित हुआ है, तो 5 क्या हो गया आंकिक मान, और केजी क्या हो गया मात्रक हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आ गया होगा तो सीसी लिख दीजिए, ओके सर लिख दीजिए यहाँ पर लाइव चैट में। चलिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए भौतिक राशि को हम Q से प्रदर्शित करें, तो Q बराबर होगा यन यू। Q बराबर क्या होगा हमारा यन यू। अब यहाँ पर देखिए यन क्या है, यू क्या है। Q क्या हो गया हमारा पर क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया। यन क्या हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको स्मॉल, दोनों स्मॉल है, क्लियर है, ठीक है, स्मॉल रहेगा। और यू क्या है हमारा यूनिट, यानी कि क्वांटिटी माने भौतिक राशि, न्यूमेरिकल वैल्यू माने आंकिक मान, और यूनिट माने क्या हो गया हमारा मात्रक हो गया। तो क्यू बराबर क्या हो गया यन यू। कैसे हो गया, चलिए मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया दुकानदार वाला उदाहरण याद कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 किलोग्राम, ठीक है, ये भौतिक राशि क्या होगा चीनी का द्रव्यमान। नहीं रुक जाइए, नए चैप्टर से, नए पेज से। चलिए मैंने आपको क्या बताया, क्यू बराबर यन और यू। क्लियर हो गया। तो मैंने चीनी का द्रव्यमान पूछा था, दुकान व्यक्ति क्या हुआ था दुकानदार से, चीनी का द्रव्यमान मांगा था कि कितना किलो दे दो, 5 और किलोग्राम दे दो। तो यहाँ पे देखिए
क्यू ये इधर भौतिक राशि है तो इसको हम किस लिख दें, हम क्यू से, इसको हम क्यू से लिख दिए। 5 ये क्या है, हमारा आंकिक मान है, क्योंकि उसका मात्रक उतनी बार सम्मिलित है 5 बार। तो 5 क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और के जी क्या हो गया, मात्रक यूनिट हो गया। तो इससे यह समीकरण निकलता है Q बराबर NU। क्लियर हो गया, पता चल गया कि कैसे ये समीकरण आया, सूत्र आया। क्लियर हो गया। चलिए, ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है, कमेंट लिख दिए अगर लग रहा हो तो बताइए। चलिए अगला टॉपिक अब आता है हमारा मानक तथा आंकिक मान में संबंध। मानक क्या हो गया हमारा, मात्रक हो गया U, तथा आंकिक मान क्या हो जाएगा हमारा यन में संबंध। आप पूरा लिख लीजिएगा, मानक या मात्रक तथा आंकिक मान में संबंध। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसे। क्लियर हो गया। चलिए, तो मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, आंकिक मान मतलब क्या होगा, यन, उसके द्रव्यमान, उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक क्या होगा उसका, ये क्या होगा, फार्मूला हो गया कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान यन उसके मात्रक u के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कैसे होता है मैं आपको बता दूं, इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो यन का मान अगर घटाओगे, यदि आंकिक मान का मान बढ़ाओगे तो u का मान घटेगा, यानी कि मात्रक का मान घटेगा। अगर मात्रक का मान बढ़ाओगे, मात्रक बढ़ाओगे तो उसका आंकिक मान घटेगा। क्लियर हो गया। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण से बता दूं कि अगर 1 मीटर लेते हैं और 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये दोनों किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, लंबाई का मात्रक है। यहाँ पे देखिए, यदि आंकिक मान घट रहा है, आंकिक मान घट रहा है तो ये देखिए जो यूनिट है इसका मात्रक है, बड़ा है कि नहीं है। मीटर जो मात्रक है उसका सेंटीमीटर से बड़ा है कि नहीं है ना। तो यही वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे देखिए आंकिक मान कम है तो उसका क्या हुआ, मात्रक बड़ा है। अगर उसका हम आंकिक मान बढ़ा देते हैं 100, तो उसका जो मात्रक होगा वह कम हो जाएगा। मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर ना, तो देखिए आंकिक मान बढ़ाएंगे तो उसका मात्रक घटेगा, मात्रक बढ़ाएंगे तो उसका आंकिक मान कम होगा। क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया था, यन व्युत्क्रमानुपाती अनुपात u, इसे हमने प्राप्त किया था। अगर देखिए अब इसका समानुपात का चिन्ह अगर हम हटाते हैं, समानुपात का चिन्ह हटा रहे हैं तो कोई नियतांक आएगा। तो n बराबर के ले लेते हैं, कोई नियतांक k 1/u। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, k 1/u। यहाँ से अगर हम k का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, n × u। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब यहाँ से आप लिखेंगे नीचे, जहाँ की क्या है, नियतांक है जिसका मान 1 होता है, जिसका मान 1 होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से अगर k बराबर 1 रख देते हैं, k बराबर 1 तो n × u हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, 1/u। यहाँ से ये हो गया, निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 है, स्पष्ट है कि भौतिक राशि तथा आंकिक मान के, देखिए ये आंकिक मान n है और उसके संगत जो मात्रक है u है, तो उनकी गुणनफल का जो उनका गुणनफल है वह क्या है, नियतांक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके संगत, किसी, यहाँ पर देखिए किसी भौतिक राशि का आंकिक मान n उसकी संगत मात्रक u, दोनों के गुणनफल का मान एक नियतांक होता है। का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। क्लियर हो गया। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके संगत मात्रक के गुणनफल सदैव स्थिरांक होता है या नियतांक होता है। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और उसमें हम आपको आगे के टॉपिक को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।